भारतवर्ष में ऋषियों और संतों की सुदीर्घ महान परंपरा है। उनकी उपलब्धियां सांसारिक लोगों को जीवन का मार्ग भी दिखाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसे ही महान ऋषि का जन्म हुआ है जिन्होंने तप के आगे यमराज को भी विवश कर दिया था। अगर नहीं तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे महान तपस्वी ऋषि की जिनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ और उन्होंने अपनी तपस्या की ताकत से अपने पुत्र की जान बचा ली। तो चलिए जानते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में जन्मे ये महर्षि कौन हैं और यमराज को कैसे इनके सामने बेबस होना पड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं CJNL लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिलासपुर मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर महर्षि मार्कंडेय मंदिर स्थित है। मंदिर के ऊपर व्यास गुफा भी स्थित है। इस मंदिर को ऋषि मार्कंडेय का जन्म स्थान भी माना जाता है। पौराणिक गाथा के अनुसार मृकुंड ऋषि की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें पुत्र रत्न का वरदान दिया था, लेकिन वरदान के साथ ही उन्होंने पुत्र के अल्पायु का भी जिक्र किया था। जैसे जैसे पुत्र की आयु बढ़ती गई, पिता चिंताग्रस्त होने लगे। उनके पुत्र बालक मार्कंडेय कुशाग्र बुद्धि होने के साथ पितृभक्त भी थे। उन्होंने अपने पिता के मन को कुरेद कर चिंता का कारण जान लिया और इस चिंता से मुक्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। जब उनकी आयु 12 साल होने में केवल 3 दिन शेष रह गए, तब उन्होंने रेत का एक शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। यमदूत उनके प्राण हरने के लिए आए तो, लेकिन शिवलिंग से आग की लपटें निकलने लगी और यमदूतों की ओर बढ़ने लगी, जिसके बाद यमदूत ने हार कर यमराज को सारा हाल सुनाया। स्वयं यमराज जब वहां आए तो मार्कंडेय ने शिवलिंग को बाहों में पकड़ लिया। शिवलिंग में से शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को वापस यमपुरी जाने का आदेश दिया। उस स्थान पर पानी का झरना फूट पड़ा, जिसे आज मार्कंडेय तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मरणासन व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र मृत्युंजय की ख्याति मार्कंडेय की ही कारण है। इस मंत्र पर लोक आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बावजूद महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय रचित माना जाता है। मार्कंडेय इतने महान ऋषि हैं कि उनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में जो महाभारत काल तक मौजूद रहे। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिसका एक अंश वह दुर्गा सप्तशती है, जिसका नवरात्र में श्रद्धा से पारायण किया जाता है। माना जाता है कि मार्कंडेय का जन्म स्थान वही है जहाँ आज मार्कंडेय तीर्थ मंदिर स्थित है। शास्त्रों के अनुसार मार्कंडेय का निवास प्लक्ष प्रसार वी नामक क्षेत्र में था, जहां सरस्वती नदी की धारा प्रकट हुई थी। बिलासपुर में मार्कंडेय मंदिर को ऋषि मार्कंडेय का जन्म स्थान भी माना जाता है। मंदिर के पास ही एक झरना है, जिसे मार्कंडेय तीर्थ के रूप में माना जाता है। मार्कंडेय के जन्म से पहले उनके पिता मृकंड ऋषि ने घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र वरदान दिया था। मार्कंडेय की मृत्यु यमराज के आने से पहले ही हो गई थी, क्योंकि उन्होंने शिवलिंग की पूजा जारी रखी थी। यमराज के दूत उनके जीवन को लेने में असमर्थ थे। मार्कंडेय का संबंध सरस्वती नदी से भी है, जो उनके निवास स्थान के पास बहती थी। पुराणों में लिखा हुआ है कि सरस्वती नदी उस युग में लगभग लुप्त हो गई थी। हम में से बहुत लोगों ने मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना है। हिंदू धर्म के पुराणों में मार्कंडेय ऋषि का पुराण सबसे उत्तम और प्राचीनतम माना जाता है। इस पुराण में ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं का विस्तृत कथा है और गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्य कर्म आदि की भी चर्चा है। भगवती विस्तृत महिमा का परिचय देने वाले इस पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा एवं महात्म्य, हरिश्चंद्र की कथा, मदालसा चरित्र, अत्रि अनसुईया की कथा, दत्तात्रेय चरित्र आदि अनेक सुंदर कथाओं का विस्तृत वर्णन है। मार्कंडेय ऋषि को हिंदू धर्म में खास स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के पुराणों में मार्कंडेय ऋषि का पुराण सबसे उत्तम और प्राचीनतम माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर मार्कंडेय ऋषि को समर्पित धार्मिक स्थल है। इस जगह को मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। मार्कंडेय ऋषि मंदिर में दर्शन करने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मार्कंडेय ऋषि मंदिर के पास एक झरना है, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है।
मान्यता है कि इस झरने में स्नान किए बिना 4 धाम की यात्रा अधूरी रहती है। झरने के पानी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर हैं। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। इनके पिता मर्कंडू ऋषि थे। जब मर्कंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रकट हुए भगवान शिव ने उनसे पूछा कि वो गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या गुणवान 16 आयु का अल्पायु पुत्र। तब मर्कंडू ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दिया। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। महाकाव्य में इस महामुनि को अजर अमर कहा गया है। महाभारत में लिखा गया है कि जब मार्कंडेय वनवास अवधि में युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों से मिलने पहुंचे तब वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे वैसे ही दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हों। महर्षि मार्कंडेय को पुराणों में अष्ट चिरंजीवी के नाम से माना गया है। बता दें कि अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि सदैव जीवित हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से बीमारियां समाप्त होती है और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय हैं जो ब्रह्मा जी को छोड़ आयु में शेष सभी से बड़े हैं। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण के अनुसार मार्कंडेय महाराज दशरथ के ऋत्विक थे और भगवान श्री राम के विवाह में बाराती बन मिथिला गए थे। रामायण के बालकांड के श्लोक के अनुसार वशिष्ठ, वामदेव, जाबली, दीर्घाजीवी, मार्कंडेय तथा कात्यायन सभी ब्रह्मर्षि थे और इनका रथ दशरथ के रथ के आगे आगे चलकर राम के विवाह में अयोध्या से मिथिला पहुंचे थे। दशरथ की मृत्यु होने पर दूसरे दिन प्रातःकाल राजसभा पहुंचकर इन्होंने ही वशिष्ठ को दूसरा राजा नियुक्त करने का परामर्श दिया था। श्री राम के आमंत्रण पर ये उनकी सभा में पधारे थे और राम ने इनका सत्कार किया था। इतना ही नहीं, मार्कंडेय सीता के रसातल में प्रवेश के भी साक्षी बने थे। इस प्राचीन मंदिर के बारे में हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।